बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट तक ले जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। हमारे द्वारा किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। जब इस ऑब्जेक्ट को हम फॉल कराते हैं तो वह पोटेंशियल एनर्जी गिरते समय काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब यह हुआ कि गिरते समय पोटेंशियल एनर्जी घटती है और काइनेटिक बढ़ती है, मतलब एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो बच्चों, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं VBA जूनियर, मतलब कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कुछ टॉपिक हमने लिया है जो कि एनर्जी कन्वर्जन से है, वर्क डन से है, काइनेटिक एनर्जी से है और पोटेंशियल एनर्जी से है। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में फॉर्मूले दिए गए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है और हमें 4 फॉर्मूले हैं और 4 स्टेटमेंट है। तो हमें कोरिलेट करना है या मैच करना है। हमने यहाँ पे देखिए कॉलम ए लिखा हुआ है जिसमें कि स्टेटमेंट है और कॉलम बी में फॉर्मूले दिए गए हैं। तो कौन किसके अनुसार होगा, ये जानने के लिए आपको तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाफ mv² क्या है। तो देखिए, द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो थर्ड है उसका कनेक्शन आपका ए से है। थर्ड का जो कनेक्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 3, उसका कनेक्शन किससे है तो ए से है। ठीक। उसके बाद mgh है जो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कन्फिगरेशन। तो पोटेंशियल किस में है आपका 4 वाले में है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक। सी में है mgh इक्वल्स टू हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेटली आप कहेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब ये हुआ कि जो सेकंड है उसका कनेक्शन आपका सी से है। ठीक, ये हमने यहां पे आंसर लिख लिया है। 4 का कनेक्शन बी से है, सेकंड का कनेक्शन सी से है। तो फिर बचा क्या, W स्टैंड्स फॉर वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस से मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। देखिए, एक ही सिंबल कई जगह अलग अलग मीनिंग होते हैं उसके, तो ये भी आपको तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े रहेंगे। W वर्क डन है, फोर्स F आपका फोर्स है, एस आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। सेकेंड वाले में M आपका मास है, मास ऑफ द बॉडी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, H आपका हाइट है, जिस हाइट से बॉडी जो है ऊपर की तरफ रेज्ड की गई है, और V आपका बॉडी की स्पीड है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि W इक्वल टू F इंटू S, ये आपका वर्क डन है। मतलब ये हुआ कि पहले का जो आंसर होगा आपका डी होगा। तो इस तरीके से बच्चों इन सभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं। ये कब लगाइएगा, ये तब लगाइएगा जब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। ठीक, ये कब लगाएंगे, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। ये कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में आपको दिखाई दे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, वहां पे आप ये लगाइएगा कंसेप्ट को। ये कब लगाएंगे, जब वर्क डन की बात होगी, मतलब फोर्स लगा करके किसी बॉडी को कुछ डिस्टेंस से उसको डिस्प्लेस किया जा रहा हो, तो वहां पे वर्क डन का कंसेप्ट आएगा। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या दिया हुआ है उस नोन पार्ट को आप पहले लिख लीजिए सिंबॉलिक फॉर्म में, उसके बाद अननोन को भी आप लिख लीजिए विद क्वेश्चन मार्क, तो आपको इजी रहेगा। फिर उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है बच्चों यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।